गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। लास्ट टाइम हमने 7th स्टैंडर्ड से सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, सही एदाद की ज़र्ब और तकसीम। अगर आपको याद हो तो हमने इस सबक के अंदर जो मशकी सेट 8 था, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था, जिसके अंदर ज़र्ब के ताल्लुक से मालूमात दी गई थी, उसको डिटेल में देखा था और कुछ हमने इस तरह से रफ वर्क वगैरह की बातें की थी। अगर आपने ये वीडियो अभी भी नहीं देखी है तो मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे के रख रहा हूँ। आप इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिटेल में वहाँ से समझ सकते हैं। आज जो हमको नेक्स्ट पॉइंट देखना है वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, या जिसे उर्दू में कह सकते हैं सही एदाद की तकसीम। तो सही अदद की तकसीम की बात करते हैं, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखने की कोशिश की है। पहली एग्जांपल है 18 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने दोनों नंबर्स को ग्रीन कलर की मदद से शो किया है। दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स है, मुस्बत अदद हैं। तो ऐसी सूरत में आपको देखने को मिलेगा कि 2 का पहाड़ा हमको पढ़ना होता है, फिर इसके बाद 18 को ढूंढना होता है, वगैरह वगैरह सारी बातें आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आपका जवाब होने वाला है 2 9 18। इसी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 18/2, 18/2, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप लोग और फिर से 2 9 18 आपका होगा, 2 1 2, 2 9 18। तो इस तरह से आपका जवाब आ जाता है 9। आप बचपन में इस तरह से लिखा करते थे, थोड़े से बड़े हो गए तो इस तरह से लिखने लगे। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है कि आपको पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करना है पॉजिटिव नंबर से, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आता है। जब मुस्बत सही अदद को मुस्बत सही अदद से तकसीम किया जाता है तो जवाब भी हमारा मुस्बत आता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास नफ़ी 18 को हम तकसीम दे रहे हैं नफ़ी 2 से, और आपको देखने मिलेगा कि 2 1 2, 2 9 18 फिर से होने वाला है। ये जो नफ़ी की अलामत है और ये जो नफ़ी की अलामत है, दोनों से कैंसिल हो जाएंगे और आपका जवाब जमा में आएगा। यहाँ पर ये चीज़ सीखने जैसी है। नफ़ी 18 बटे नफ़ी 2 लिखेंगे आप लोग तो 2 1 2, 2 9 18 हो जाएगा। ये नफ़ी और ये नफ़ी कट जाएगा एक दूसरे से और आपका जवाब आएगा जमा 9। जवाब क्या आएगा आपका? जमा 9 आएगा। यह आप लोग जहन नशीन करते हुए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है -18 डिवाइडेड बाय +2। अब हमने यहाँ पर एक नफ़ी वाला नंबर लिया है और उसको हम लोग तकसीम कर रहे हैं जमा वाले नंबर से। तो फिर से आप लोग कह सकते हैं कि 2 1 2, 2 9 18 वगैरह हो जाएगा। अब ये नफ़ी जो है कहीं पर भी कटेगा नहीं, बल्कि वो बचा हुआ रहेगा और इस तरह से हमारा जवाब जो आएगा वो -9 आएगा। -18 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 9 18, दिस माइनस विल बी रिमेनिंग एज इट इज एंड विल गिव यू आंसर टू बी -9। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, 18 डिवाइडेड बाय -2। अब मैंने क्या किया हूँ, पहले नंबर को पॉजिटिव ले लिया और तकसीम कर रहा हूँ उसको निगेटिव नंबर से। तो जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं तो वो सूरत में भी 2 1 2, 2 9 18 हो जाएगा, नफ़ी बचा हुआ रहेगा। फिर से आपका जो जवाब है वो नफ़ी में आएगा, निगेटिव आंसर आएगा आपका। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि 2 1 2, 2 9 18 होने के बाद ये 9 बचा, ये नफ़ी जो आपका है, निगेटिव साइन जो आपकी है वो माइनस की साइन बची हुई रहेगी और इस तरह से आपका आंसर आएगा -9। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास 4 क्लाउड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बारिश का मौसम है, क्लाउड्स या बादलों से आपकी काफ़ी मुलाकात होती रहती होगी। तो इस तरह से मैंने ये चारों पॉइंट्स को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इन्हीं नुकात को आप लोग, जो आपने मल्टीप्लाई के रूल्स देखे थे कि जब पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है पॉजिटिव नंबर से तो आंसर पॉजिटिव आता है, इनको भी आप लोग इन्हीं की मदद से याद रखते हैं। जो उसूल जवाबित आपके, जो कवानीन आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई हो रहे थे, सेम टू सेम आप लोगों को चारों मिसालों में देखने को मिलेगा कि तकसीम के लिए भी वही कवानीन हैं। आप देखेंगे कि निगेटिव को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते थे पॉजिटिव से, आंसर निगेटिव आता था। वही मामला यहाँ पर भी है, निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से, आंसर निगेटिव आएगा। तो दोनों बातें आप लोग एक दूसरे की मदद से आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको देखना है वो है 18 डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर आंसर आएगा 9। इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर 18 को 2 से तकसीम देने का मतलब होता है कि हमको 18 को बांटना है, ग्रुप में बांटना है, 2 के ग्रुप में बांटना है। तो जब हम 18 बॉल्स लेते हैं और उनको 2 बॉल्स के ग्रुप में बांटते जाते हैं तो हमारे पास 9 ग्रुप तैयार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं कि जब हम 18 को तीन तीन के ग्रुप में बांटने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास 6 ग्रुप आएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि 18 को मैं एक एक के ग्रुप में बांटने की कोशिश करूँ तो कुल मिलाकर के मैं देखूंगा कि मेरे पास 18 ग्रुप तैयार हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 18 को 0 ग्रुप में बांटो
तो आप कहेंगे सर ज़ीरो ग्रुप क्या होता है? और यही हमारा आज समझने का नुक्ता है कि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से तकसीम नहीं दे सकते, ज़ीरो से तकसीम नहीं दे सकते। किसी अदद को जब हम ज़ीरो से तकसीम दे देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, ये अभी भी हम कह सकते हैं कि अनडिफाइंड है, इसका अभी भी कोई फाइनल डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए जहाँ कहीं पर भी आपको आगे की स्टैंडर्ड में भी 8, 9, 10 वगैरह में डिवाइडेड बाय ज़ीरो आ जाएगा, तकसीम ज़ीरो से दिया जा रहा होगा, सिफर से तकसीम दी जा रही होंगी, तो आपको अल्फाज जो लिखे हुए मिलेंगे वो रहेगा अनडिफाइंड, या उर्दू में आपको लिखा हुआ मिल सकता है नाकाबिले तारीफ। तो जहन में रखने वाली बातों में सबसे पहली बात यही है, आपको इंग्लिश में देखने मिलेगा, वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो। सो वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर, एक्स को कोई भी ऐसा नंबर हो 18, 20, 25, 1000, 2000, उसको हम लोग ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। और उर्दू के पोर्शन में देखने जाएंगे तो आपको ये सेंटेंस देखने को ही नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उर्दू की किताब में आपका ये, इंग्लिश की किताब में 4 डॉट्स हैं और उर्दू की किताब में सिर्फ उन्होंने 3 डॉट्स दिए हैं। तो हो सकता है कुछ मामला रह गया हो वहाँ पर। बहरहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैंने ये उर्दू में जुमला बनाया है। हम किसी अदद को सिफर से तकसीम नहीं कर सकते। बाकी की बातें भी आप लोग देख सकते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में थी, ज़र्ब में उसूल व ज़वाबित थे, वही हैं। इसको आप लोग अच्छे से जहन नशीन रखें। खानापुरी वगैरह में फिलअप्स के अंदर ये सवालात पूछे जाते रहते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारी मश्क जो है, मश्की सेट 9, प्रैक्टिस सेट 9, उसकी तरफ आते हैं। और उसमें हमारा पहला सवाल है, आपको इंस्ट्रक्शन देखने मिलेंगे सॉल्व, या उर्दू में लिखा हुआ मिलेगा आपको ज़ेल की मिसालें हल कीजिए। ज़ेल की मिसालें हल करने में आपका पहला सवाल है नफ़ी 96 तकसीम 16। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। -96 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 का टेबल अगर कोई स्टूडेंट रीड करता है तो 16 वन ज़ा 16, 16 सिक्स ज़ा 96, 16 का 16, 16 छंग 96, इस तरह से आपको जवाब देखने को मिलेगा। और वो जवाब रहेगा आपका नफ़ी 6, या आप लोग कह सकते हैं -6। सेम एग्जांपल है -96 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ पर हम लोग 8 का टेबल रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका होगा 8 टू ज़ा 16, 8 वन ज़ा 8, 1 इज रिमेनिंग, 8 टू ज़ा 16। इस तरह से आपको पहले आंसर दिखाई देगा -12/2। उसके बाद अगर आप लोग फिर से 2 का टेबल रीड करते हैं, सो दिस कैन बी 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, एंड योर आंसर इज -6। योर आंसर इज -6। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा कि आंसर आपका सेम आ रहा है, -6 आंसर में आप लोगों में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। -96 डिवाइडेड बाय 16, इस मरतबा हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 4 चौक 16 हो गया है, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, फिर इसके बाद बाकी बचेगा 1, और 4 चौक 16 हो जाएगा आपका। तो आपको पहले जवाब देखने को मिल रहा है नफ़ी 24/4। उसके बाद अगर फिर से हम लोग एक बार 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 का 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24 होने के बाद आपको देखने मिल रहा होगा कि जवाब आपका नफ़ी 6 फिर से आएगा। और इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि -96 डिवाइडेड बाय 16 करके जो आपका आंसर बन सकता है वो -96 और अपॉन 16 आएगा, 16 का 16, 16 छंग 96, 16 वन ज़ा 16, 16 सिक्स ज़ा 96। सो लाइक दिस यू कैन से 16 का टेबल भी मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पर, और 16 के टेबल में 96 आता है, 16 खुद भी आता है, तो 1 नंबर पे आता है 16 और 6 नंबर पे आता है 96। इस तरह से बटे में आएगा आपका 1, और आप लोग कह सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में नुमरेटर में आपका आंसर आएगा 6, लेकिन वो निगेटिव रहेगा, -6 रहेगा। बटे में जब 1 आता है, डिनोमिनेटर में जब 1 आता है, तो उसको हम लोग शो नहीं करते हैं और हमारा आंसर सिर्फ रहेगा -6। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं 98 डिवाइडेड बाय -28 की। तो आपको देखने मिलेगा 98 ये पॉजिटिव है और 28 ये निगेटिव है। तो आप लोग अगर पहले इसको पहाड़ा पढ़ के कैंसिल करते हो, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट पहले 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो ये आपका 2 एक 2, 2 चौक 8, 14 बनने वाला है, और यहाँ पर आपका 2 चौक 8, 2 नौवा 18, तो इस तरह से आपका 49 बनने वाला है। तो इस तरह से आने के बाद आप लोग इसको देखेंगे तो 49 और 14, 49 और 14, ये दोनों भी आपके 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको जवाब जो है वो 7/2 देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद आपका जवाब है अगला सवाल जो है -51 डिवाइडेड बाय 68। अब ये 51 और 68 फिर से आपको टेबल पक्के करना पड़ेंगे। अगर अभी भी आपने 7 स्टैंडर्ड में पहुंचने के बाद भी 20 तक टेबल नहीं किए हैं तो आपको पक्का करना पड़ेगा, एकदम आपको बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा। मिनिमम आप लोग 13 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, इसी तरह से 19 का पहाड़ा, ये 3 पहाड़े 3 टेबल्स आप लोग परफेक्ट रखिए। बाकी के लिए जैसे हमने अभी बात की थी कि यहाँ पर 16 था, अगर किसी को 16 का पहाड़ा याद नहीं भी है तो भी हम लोग 4 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा वगैरह वगैरह ट्राई करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन 13, 17 और 19 ये आपको प्राइम नंबर से मुफरद एदाद इनके खुद के पहाड़े आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 51 और 68, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68। तो 17 के पहाड़े में 51 भी आता है और 68 भी आता है। ये उसी वक्त आप लोग जान पाएंगे, उसी वक्त आपका दिमाग काम करेगा जब आपको 17 का पहाड़ा याद रहेगा कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसके अंदर 51 भी आता है और उसी पहाड़े के अंदर 68 भी आता है। तो 17 का टेबल है 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 and 17 4 जा 68. So like this our answer is -3/4. Next is we can say 38 divided by -57. अब फिर से आपको जब पहाड़े याद रहेंगे तभी आप लोग ये चीज समझ पाएंगे कि 38 और 57 दोनों किसी एक कौन से पहाड़े में आते हैं। तो वो पहाड़ा है आपका 19 का। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 तिया 57 होता है और 19 दूनी 38 होता है। तो ऊपर आने वाला है 2 और बटे में आने वाला है नफी 3। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला सवाल है नफी 85 तकसीम 20। तो इसको हल करने के लिए नफी 85 को हम लोग तकसीम दे रहे हैं 20 से। पहले आप लोगों ने अगर पहाड़ा पढ़ा 5 का तो बटे में 5 चौक 20 होने वाला है और ऊपर देखते हो तो 5 एक 5, बाकी बचेगा 3, 5 साते 35। तो ऊपर जवाब बनेगा आपका 17। -17/4 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। -150 डिवाइडेड बाय -25, इसके लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट चाहे तो छोटा 5 का पहाड़ा ट्राई कर सकते हैं 2 मरतबा, या कोई स्टूडेंट चाहे तो डायरेक्टली 25 का टेबल भी ट्राई कर सकता है। 25 का टेबल 25 का पहाड़ा भी एक आसान पहाड़ा रहता है। 25 एक 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 25 छंग 150। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव नंबर और डिवाइड में भी निगेटिव नंबर है, ये नफी और ये नफी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। आपका जवाब जो है वो पॉजिटिव आएगा, बटेगा 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। 7वें सवाल की बात करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 60 है। कैंसिल करने के लिए कोशिश करेंगे तो पहले आप लोग ये 0 को ये 0 से कैंसिल कर दीजिए, फिर इसके बाद 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और आपका जवाब तैयार हो जाता है 5/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9 और डिवाइड करना है हमको -54 से। तो 9 और 54 दोनों भी 3 के टेबल से भी कैंसिल होते हैं। इसी तरह से आपका 9 का टेबल भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो 9 एक 9, 9 छंग 54 और आपका जवाब आएगा 1/-6। एग्जाम्पल नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो 78 को डिवाइड करना है 65 से। और ये 78 और 65 ये फिर से जो आपका इम्पोर्टेंट टेबल मैंने बताया था 13, 17 और 19। अभी 2 एग्जाम्पल में आपका 17 का टेबल यूज हुआ, 19 का टेबल यूज हुआ। अब यहाँ पर आपका 13 का टेबल आपके माइंड में आना चाहिए कि 13 के टेबल में 78 भी आता है, 13 के टेबल में 65 भी आता है। तो 13 के टेबल में आप लोग कह सकते हैं 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78। आपका यहाँ पर 13 पंजे 65 होकर के नसब नुमा में 5 बनेगा और 13 छंग 78 होकर के आपका शुमार कुनिंदा में 6 बनने वाला है। 10वीं एग्जाम्पल आपके पास है -5 डिवाइडेड बाय -315। नफी 5 तकसीम नफी 315। और सॉल्व करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को आसानी से 5 का पहाड़ा पढ़ना है। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि ये नफी और ये नफी एक दूसरे से कैंसिल होने वाला है और इस तरह से आपका 5 एक 5, 5 छंग 30 पहले बनेगा, बाकी बचेगा 1 और 5 तिया 15। तो इस तरह से आपको जवाब देखने मिलेगा। 5 छंग 30 पहले हुआ था, 5 तिया 15 बाद में हुआ था, तो बटे में आपका 63 आया। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि शुमार कुनिंदा में 1 आया है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। हमने पीछे के एग्जाम्पल्स में देखा था कि जब बटे में 1 आता था तो उसको हम लोग नहीं लिखते थे, लेकिन अब ये बटे में 1 नहीं है बल्कि ये न्यूमरेटर में 1 है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो अगला सवाल आपके पास है इसी मश्क के अंदर, जिसमें वो कह रहे हैं राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5।
उर्दू में आपको सवाल देखने मिलेगा कि सही एदाद की तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बनाइए जिनका जवाब 24/5 आए। ब्रैकेट में उन्होंने लिख कर भी दिया है कि ऐसी कसरों की 3 मिसालें बनाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको जवाब बनाना है। और जवाब की स्पेशलिटी क्या है, तो थोड़ा हम लोग इसको समझने से पहले पिछले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो आखिरी सवाल था नफ़ी 5 तकसीम नफ़ी 315, आपने देखा 1 से लेकर 10 तक तमाम सवालों में उन्होंने कुछ ना कुछ हमको सवाल दिया था, उसको हम लोगों ने तकसीम की सूरत में लिख करके फिर पहाड़ा वगैरह पढ़ करके जवाब तैयार किया। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं कि जवाब आपका क्या आना चाहिए, 24/5 आना चाहिए। फ्रैक्शनल फॉर्म शुड बी 25/4। तो 24/5 आपको लास्ट में जवाब लाना है, आखिर में जवाब क्या लाना है आपको, 24/5 लाना है। और यहाँ पर आप क्या लेंगे ये आपको कहा जा रहा है, आपके ऊपर दिया जा रहा है, ऑप्शन आपके लिए। तो इस तरह के सवालात के जवाब बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस तरह के सवालात को ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, आज़ादी वाले सवालात भी कह सकते हैं आप लोग। इन ऐसे बहुत सारी मिसालें तैयार की जा सकती हैं। तो चलिए हम कुछ मिसालें तैयार करते हैं। हमको कम से कम सवाल के हिसाब से 3 मिसालें तैयार करना है। हर मरतबा जवाब जो आपका हो 24/5 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग को जवाब 24/5 लाना है। तो एक ऑप्शन तो आपके पास हो सकता है कि आप लोग दोनों को निगेटिव निगेटिव लगा करके सवाल तैयार करने की कोशिश करें। यहाँ पर भी माइनस साइन लगा दें और यहाँ पर भी माइनस साइन लगा दें और सवाल तैयार करने की कोशिश करें। तो सवाल में आपका तैयार क्या होगा, नफ़ी 24 तकसीम नफ़ी 5। तो ये नफ़ी और ये नफ़ी कैंसिल हो जाएगा और आपका जवाब क्या आने वाला है, 24/5। तो इस तरह से आपने ये जवाब लेकर आ गए। आपने क्या किया, तो नफ़ी 24 को तकसीम किया नफ़ी 5 से। आप किसको किससे तकसीम करते हो ये आपके ऊपर है। जवाब 24/5 आना चाहिए। उनका इंपॉर्टेंट क्या है कि जवाब 24/5 आए। तो ये मैंने एक काम किया कि दोनों की साइन चेंज करके तकसीम कर दिया, मेरा जवाब उनके इससे मैच हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमको 24/5 जवाब लाना है, तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ, एक आइडिया लगा सकता हूँ कि यहाँ पर मैं 0 लगा दूँ, 240 बना दूं और यहाँ पर मैं 0 लगा दूं, 50 बना दूं। तो जब 240 को हम लोग तकसीम करेंगे 50 से, तो उसके बाद भी आपका ये 0 0 कट जाएगा और आप जवाब क्या आएगा आपका, तो 24/5 आएगा। तो हमने क्या किया, 240 को तकसीम किया 50 से। तो ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल रेडी हो गई। 240 व्हेन डिवाइडेड बाय 50 गिव्स यू द आंसर टू बी 25/4। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट कुछ और भी आइडिया लगा सकता है। मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, शुमार कुनिंदा को और नसब नुमा को डबल डबल कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट चाहे तो ट्रिपल ट्रिपल करके रख सकता है, सवाल तैयार कर सकता है। कोई बच्चा चाहे तो, जैसे यहाँ पे मैंने एक एक 0 लगाया था, कोई स्टूडेंट चाहे तो 2 2 0 लगा करके सवाल तैयार कर सकता है। सवाल तैयार करने में आपको आज़ादी है, सिर्फ शर्त यह है कि आपका जवाब 24/5 आना चाहिए, ऐसा आपको सवाल तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने डबल कर दिया, तो 24 का डबल 48 हो गया, 5 का डबल 10 हो गया। बाद में अगर मैं 2 से कैंसिल कर देता हूँ तो जवाब मेरा 24/5 आने वाला है। यानी मेरा जवाब 24/5 उनकी कंडीशन के हिसाब से है। तो ये मेरी तीसरी मिसाल तैयार हो जाती है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन था। इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल आपको दिया है उन्होंने, सवाल नंबर 3, और उसके अंदर आपको जो जवाब लाना है वो है -5/7। नफ़ी 5/7 जवाब आए, ये आपको कंडीशन दी गई है। फिर से आप लोग तेजी से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि नफ़ी 5/7 जवाब लाना है। इसकी जब मैं अलामतें तब्दील कर दूंगा तो ऊपर बनेगा -5, यहाँ पर बटे में बनेगा नफ़ी 7। तो बाद में जब तकसीम कर देंगे हम लोग तो हमारा जवाब आएगा नफ़ी 5/7। और इस तरह से कह सकते हैं कि 5 को हमने तकसीम किया नफ़ी 7 से। यहाँ पर एक और बात मैं वाजे करते चलूँ कि 5/नफ़ी 7 लिखा जाए, नफ़ी 5/7 लिखा जाए, या इस नफ़ी को यहाँ पर शुरू में बताया जाए बटे की बराबर की साइन में। ठीक है, यहाँ पर बताया जाए, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, सिर्फ लिखने का अंदाज अलग अलग है। तो दूसरी मिसाल हमने जैसे इससे पहले बनाई थी, हमने सिफर सिफर वगैरह लगाए थे और यह हमारी मिसाल तैयार हो गई थी। तीसरी मिसाल में हमने क्या किया था, तो हमने डबल डबल किया था, तो नफ़ी 10 हो जाएगा और नफ़ी 14 हो जाएगा और इस तरह से आपकी तीसरी मिसाल भी आ जाएगी। तो सवालात इंतहाई आसान हैं। सिर्फ वो जो सवाल में कहेंगे कि जवाब ये आए, दिस शुड बी द आंसर, उसी को आपको ध्यान में रखना है कि जवाब मेरा वो आना चाहिए। यहाँ पे मिसालें अलग अलग हर स्टूडेंट बना सकता है। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 3 मिसालें, 150 मिसालें तैयार करते हैं स्टूडेंट, तो 150 के 150 जवाबात सही हो सकते हैं, अलग अलग एक दूसरे से हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन की ये इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे मश्क के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल में आपको एक तालाब देखने मिलेगा, पॉन्ड देखने को मिलेगा और इस तरह थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देखने मिलेगी आप लोगों को। उर्दू में भी आपको इस तरह की हिदायत देखने को मिलेगी। एक पॉन्ड की बात चल रही है, उसमें वो बोल रहे हैं कि इसमें से आपको जो नंबर पसंद आता है आप अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हो। और आपको करना क्या है, तो आपको कुछ मिसालें तैयार करना है। किसकी मिसालें तैयार करना है, तो मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। सवाल के अंदर उन्होंने एक मल्टीप्लिकेशन की मिसाल, ज़र्ब की मिसाल बनाकर दी है। इसी तरह से सवाल में उन्होंने एक तकसीम की मिसाल बनाकर दी है, डिवीजन की मिसाल उन्होंने बनाकर दी है। तो आप देखेंगे उनकी जो मिसाल है, उन्होंने यहाँ से ये -13 लिया है और मल्टीप्लाई करते पे उन्होंने यहाँ से ये -15 लिया है। तो ये उन्होंने लिया है आपको दिखाने के लिए, आप अपने तौर से कुछ और भी ले सकते हैं। और उन्होंने उसको मल्टीप्लाई वगैरह जैसे हमने इससे पहले की मश्क में सीखा था उसी तरह से मल्टीप्लाई वगैरह किया और देखा उन्होंने कि क्या आंसर आता है। तो ये एक मिसाल तैयार करके उन्होंने बता दी है ज़र्ब वाली। हमको एक और मिसाल उन्होंने जो दी है वो तकसीम वाली दी है। नफ़ी 24 को उन्होंने तकसीम किया है 9 से। ठीक है, जमा 9 है लेकिन जमा दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ 9 लिखा जाता है। ठीक है, और जवाब आपने देखा होगा तो उन्होंने जवाब भी लिख कर दिया है आपको, नफ़ी 24/9। अब ये 3 के पाड़े में आते हैं और आपका जवाब तैयार होता है 3 8 24, 3 तिया 9। तो ये दो मिसालें हैं जो उन्होंने बनाई थी और एक मिसाल मैंने आपके लिए बनाई है यहाँ पर। 12 को मैं ज़र्ब दे रहा हूँ 9 से, ज़र्ब की मिसाल हम लोग तैयार कर रहे हैं। 12 ज़र्ब 9। आप अपने तौर से भी मिसालें ले सकते हैं, जो भी मछलियाँ आपको पसंद आए, जो भी नंबर आपके फेवरेट नंबर्स हों, आपकी पसंद नापसंद है, यहाँ पर भी आपको पूरा इख्तियार है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर ने 12 ज़र्ब 9 लिए तो हमको ही 12 ज़र्ब 9 ही जाना, ऐसा मामला नहीं है, आपको पूरा इख्तियार है। 12 ज़र्ब 9 करके आपका जवाब आएगा 12 9 108। फिर उसके बाद दूसरी मिसाल मैंने आपके लिए तकसीम के लिए सेट की है और वो है -28 डिवाइडेड बाय -18। और इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि नफ़ी 28 को जब तकसीम किया जाएगा नफ़ी 18 से तो आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 2 9 18, 2 1 2, 2 चौक 8। नफ़ी और नफ़ी ऊपर और नीचे से, शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा से, नुमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों जगह से वो कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 14/9। तो ये दो मिसालें जो थी उन्होंने बनाकर दी थी। आपको ऐसी और मिसालें बनानी है लेकिन मैंने सिर्फ दो मिसालें ही आपको बना करके बताई हैं। आपको 4 मिसालें ज़र्ब की बनानी है और 4 मिसालें तकसीम की बनानी है। तो इस तरह से आपका ये मामला था मश्की सेट 9 का। अगर आपके जहन में हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि आपको एक हफ्ता दिया जाता है और आपको हिंदसी अमल के लिए, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ हथियार, कुछ आप लोग कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल बॉक्स की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो तैयार करके रखने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने तैयारी से रखे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, उसके बावजूद भी आप कोशिश कीजिए। ना हो तो आप अपने बहन वगैरह, भाई वगैरह से भी ले सकते हो, सहेली वगैरह से ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखना है। ठीक है, आखिर में इससे पहले भी मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था। बहुत सारे टीचर्स का भी मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मशवरे से मुझे नवाजा है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियो के अपलोड्स मिलते रहें। शुक्रिया, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।